से मैं कहूँ मेरे 2019 के कार्यकाल का बहुत दिनों से आप लोग ये अध्यक्ष जी थे, इसके पहले वाले थे, उन सब लोगों ने यहाँ के वकीलों के लिए बैठने के लिए कोई हॉल नहीं था, उसके लिए बहुत दिनों से मांग था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरा ये कार्यकाल सदी की सबसे विनाशकारी काल हम कह सकते हैं। इस सदी का सबसे खराब वर्ष हम लोग का बीता 2 वर्ष कोरोना काल में, जिसकी वजह से हमारा सांसद निधि 3 साल तक नहीं आया। और 3 साल सांसद निधि किसी जनप्रतिनिधि को न मिले तो वही हाल होता है कि वकील अपनी मेहनत करे और उसको फीस न मिले, तो वही हाल है। तो हमारी जनता सांसद निधि के लिए 3 साल इंतजार करती रही और हमको बहुत सारे ऐसे गांव में जाके जो मैंने वादे किए थे कि हम अपना चुनाव जीतने के बाद मैं इस गांव में सड़क बनवा दूंगा, मैं पुलिया बनवा दूंगा, मैं कचहरी में शेड लगवा दूंगा, तो सब काम महरूम रह गए। जनवरी के लास्ट में जब पैसा आया तो मैंने अध्यक्ष जी कहा, मैंने आश्वासन दिया किसी का काम करूं या ना करूं, लेकिन अधिसूचना से पहले आपके बाहर में आकर शिलान्यास जरूर करके जाऊंगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि अध्यक्ष जी की मेहनत और पूरे बार एसोसिएशन की जितनी उनकी टीम है जो निर्वाचित हुए हैं इस बार, क्योंकि मैं पहले भी आया था, आपको बधाई दे के गया था और आज भी बधाई दे रहा हूं। ये अभी तो शुरुआत था, क्योंकि मैं जानता हूं जिस जगह में खड़ा हूं बहुत बुद्धिजीवियों के बीच में खड़ा हूं, और कोई बात कहनी है तो बड़ी जिम्मेदारी से कहनी है कि आप लोग उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं होती। जो आपके पास आते हैं, एसडीएम साहब कह रहे थे कि हम लोग नौकरी पेशे वाले लोग, हम पढ़ लिख कर आम जनमानस की सेवा करने के लिए आए। आपने हमें अपना मत दिया है तो जनता की रक्षा के लिए, जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए दिया। आपने अगर जो काला कोट पहना है तो उन मासूम लोगों के लिए, उन पीड़ित लोगों के लिए, उन बेचारे लोगों के लिए है कि अगर जो कचहरी में कोई आता है तो हम उसको न्याय कैसे दिलाएं। और यही हमारा भी दायित्व है, यही आपका भी दायित्व है। तो हमें ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो बेचारा सुबह आता है, मैं जानता हूँ सुबह आता है, जैसे दुर्दशा हम लोग के समय में जब 2009 में जब मैं पहली बार सांसद हुआ था, जब मैं आता था देखता था दुर्दशा गैस एजेंसियों के दुकानों पर। जब आप सिलेंडर लेके चलते थे, सुबह लेकर आते थे, गारंटी नहीं होती थी कि आपको सिलेंडर मिल जाएगा और भाभी लोग खुश हो जाएंगे कि सिलेंडर घर में आ गया, ये चूल्हा नहीं बांधना पड़ेगा। उसी तरह फरियादी भी आता है इस उम्मीद में उनको फरियाद मिले और शाम हो जाता है उसका। और मैं ये कह सकता हूं कि आप सब लोग बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, और इसीलिए गोला एक तहसील बहुत पुराना तहसील है। यहाँ के सब लोग जितने हमारे अधिवक्तागण हैं बड़े सम्मानीय हैं, अच्छे परिवार से हैं, और गांव में हम जैसे लोगों की भी मदद करने की बहुत बड़ी क्षमता। क्योंकि चुनाव में जब हम आपके पास आते हैं तो निश्चित तौर पर आप हमें लगातार 3 बार से अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना सहयोग देकर मुझे इस बड़ी संसद में भेजने के काम किया। इसके लिए मैं आपके प्रति, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। 2009 में जब मैं पहली बार सांसद बनकर आया था तो गोला हो, धुरियापार हो, उर्वा हो, अड़हलगंज हो, ये अपना पूरा कछार क्षेत्र प्रति वर्ष बाढ़ के विभीषिका में जो सड़कें हम बनाते हैं वही टूट जाए। बहुत सारे ऐसे कार्य, मैं आज ये नहीं कहता कि मैंने सब कार्य कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी अधूरे। अभी निक्कू बाबा हमको ताक रहे कि धुरियापार सड़क वाले को कब हम लोग, ये वाकई हम लोगों की गले हड्डी बनी। ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया। हमारे आदरणीय विधायक जी राजेश त्रिपाठी जी, हम और विधायक जी कम से कम 4-5 बार मुख्यमंत्री से मिले। जितिन प्रसाद बिगड़वी के मंत्री से हम लोग कई बार, दर्जनों इस सड़क के लिए हम लोग मिल चुके हैं। अब किन कारणों से नहीं हो पा रहा, क्योंकि चुनाव है, अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन ये मैं उम्मीद किया हूं कि अधिसूचना से पहले मैंने टेंडर को करा दिया अपने प्रभाव से,
लेकिन अभी उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है। टिंकू बाबा उम्मीद रखिए 13 तारीख से पहले में वित्तीय स्वीकृति हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम और आप दोनों लोग सड़क पर लड़ेंगे उस सड़क के लिए। ये मैं आपको जरूर आश्वासन देता हूँ, चाहे मैं सांसद रहते हुए लड़ना पड़ा उस सड़क के लिए, हम लोग जरूर लड़ेंगे। साथियों, सन 2009 से लेकर सन 2014-2019 ये चुनाव मेरे जीवन के सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 2009 के कार्यकाल में मेरी सरकार नहीं थी, लेकिन 14 और 2019 का चुनाव पिछले 10 वर्षों के अंदर हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में इस देश की दिशा बदल गई, दशा बदल गई। 10 वर्षों में जो लोकसभा बांसगांव के कई कार्य ऐसे महत्वपूर्ण थे जो हम कराना चाहते थे, नहीं हो पाए। चाहे वो NH-29 की सड़क हो, चाहे वो राम जानकी मार्ग हो, चाहे वो दुनिया पार में एक मार्ग दो था उसका जीर्णोद्धार कब होगा, ऐसे तमाम बड़े कार्य, चाहे वो गोला से कोड़ीराम की सड़क हो, चाहे ऐसे तमाम सड़कें, मैं किसका नाम लूं, जो पिछले 10 वर्षों में बड़े कार्य मैंने किए। और आज जो मैंने शिलान्यास किया कई गांव का, मैं जो उस गांव में जाकर शिलान्यास करना था, क्योंकि 8 से लेकर 13 के बीच में अधिसूचना लगना था, मैंने पहले कहा कि जनवरी के लास्ट तक हम लोग का पैसा आया जो हम लोग समय नहीं निकाल पाए, इसलिए मैं सभी कामों का तहसील में और ब्लॉक में जाकर सभी कामों को एक साथ शिलान्यास कर रहा हूँ। भविष्य में जितने लोगों का काम हो गया है उनके गाँव को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और जिन लोगों का नहीं हुआ है मैं ये दावा करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में उन सब लोगों का भी करने का काम करूंगा। क्योंकि आप सब जानते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों से काम हुआ, और उसी 10 वर्षों की तपस्या के नाते जो मोदी जी ने गांव गरीब, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो, समाज का किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, बिना जात भाव देखे सभी लोगों का काम किया। और इसीलिए जनता आज प्रत्याशी नहीं चुन रही, आज पर जनता मोदी का शकल और मोदी जी का कमल का फूल देखती है। और ये विश्वास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो कार्य किए हैं, हो सकता है कि हमसे और आपसे कोई बात हो गई, आपने कोई काम अपने गांव का कहा, हमसे नहीं हो पाया व्यस्तताओं के नाते या अव्यवस्था के नाते, लेकिन हमारी मंशा कभी भी काम न करने की नहीं है। सौभाग्य हमारा कि हमारा उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह सरकार है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी बड़े कार्य हैं उसको हम लोगों ने करने का काम किया है। आने वाले समय में हम उसको भी करके आपको दिखाने का काम करेंगे। आज के अवसर पर बहुत लंबी बात न करते हुए, और आज आप बहुत लोग हंस रहे थे मेरे इस पोशाक पर, तो मैं मदरिया महंत जी के कार्यक्रम में गया था। वहां पर भी मैंने बहुत वर्षों से वादा किया था कि उस गांव में और मंदिर और गांव दोनों मिलाकर वहां पर ग्राम सभा की जमीन थी कि मैं यहाँ पर एक विवाह घर बनवाना चाहता हूँ। जब 2009 में मैं भी हनुमान जी का जब दर्शन करने आया था 2007 में वोट मांगने से पहले, तो मैंने संकल्प लिया था कि मंदिर के लिए हम लोग जरूर कुछ किया जाएगा। आज उसकी भी दिन आदरणीय श्री हनुमान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उनका शिलान्यास किया, और महाराज जी ने कहा कि मठ की परंपरा कि जो भी यहाँ शिलान्यास और पूजन करता है वो इस वेशभूषा में करेगा। तो बिल्कुल सही है। और फिर हमारे नित्या भैया, पहलवान भैया सब ने कहा कि यही ड्रेस आपका जो है कचहरी गोला में भी चलेगा, इसलिए जो है मुझे भी अच्छा लगा। मैं आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और SDM साहब का आपका स्वागत करता हूँ कि इन्होंने कहा वाकई हम लोगों ने पिछले लंबे समय से एक साथ काम किया। ये SDM के तौर पे काम किया, हम सांसद के तौर पे काम किया, तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग का कार्यकाल जो है पैरेलल चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप खरे उतरेंगे। गोला एक ऐतिहासिक धरती है, यहाँ के लोग बात भी जाते करते हो, नाराज भी जाते होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप काम करें न करें, लेकिन इनकी इज्जत में कहीं भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो बहुत समस्या होगी आप सब लोगों के लिए। एक बार पुनः आप सब लोगों के प्रति, एक एक नागरिक, एक एक अधिवक्ता के प्रति उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, और आने वाले समय के लिए आप सब लोग हाथ जोड़कर अपने लिए आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।